हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय पनिका और नट बोल्ट वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 805 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में दिया है आपको कि कोई वस्तु है उसको 805 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि हमको उसका सेलिंग प्राइस कितने पे निकालना है 25% के प्रॉफिट पे। तो देखिए हमने आपको बताया क्या है कि क्वेश्चन जब भी हम करेंगे सीपी हमेशा क्या लेंगे, हम सीपी लेंगे हमेशा 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमको 15% का। 15% मतलब हो रहा है, मतलब एसपी उसका कितना होगा, एसपी होगा उसका 115%। ठीक है, जब हम उसको 805 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये 115% की वैल्यू कितनी है, ये 115% की वैल्यू है आपकी 805 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 805 बटे 115। ठीक है, इसको 5 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 23, और इसको काट दीजिए 5 एकम 5, 5 छक्का 30, और फिर आ जाएगा आपका 5 एकम 5। ये हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 1% की वैल्यू आ गई आपकी 161 बटे 23। अगर इसको और काट देंगे तो ये आपका 7 बार में चला जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 7 रुपये। ठीक है, हमको बोला क्या है कि 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 25% का लाभ मतलब हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है 125% की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 125 का इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 125 में 7 का इंटू करेंगे तो देखिए 7 पन्ना 35 की 5 हासिल कितनी आ जाएगी 3, 7 दूनी 14, और 14 और 3 कितना होता है 17, 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। ये आ जाएगा आपका 875 रुपये, और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन में क्या था कि किसी वस्तु को 805 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। सीपी हमने बताया था कि हमेशा कितना लेना है 100%, तो मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 115% कब था, जब 805 रुपये में बेच रहे थे, हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, और हमको बोला है कि 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने 125% की वैल्यू निकाल दी, और यही आपका 875 जो है ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 100 किताबों का क्रय मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्या है कि 100 किताबों का क्रय मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखिए 100 किताबों का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये किसके बराबर है, 60 किताबों के विक्रय मूल्य के, मतलब 100 किताबों का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 60 किताबों के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए सीपी को यहाँ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, और 60 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 60। 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कोई सामान हम 3 रुपए में खरीदे और उसको 5 रुपए में बेचें। 3 रुपए में खरीदे और 5 रुपए में बेचे, मतलब हमको क्या हुआ, हमको हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, इस बात को फिर से समझिए कि क्वेश्चन में दिया है कि 100 किताबों का क्रय मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर था, तो ये हो गया। हमने यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाला और उसको काट दिया। नीचे जो रहता है वो हमेशा सीपी रहता है। अब मान लीजिए आप 3 रुपए का कोई सामान खरीदे और 5 रुपए का बेचे, तो आपको क्या होगा, आपको होगा 2 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमको 2 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए इंटू 100%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 3%, और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 आर्टिकल का क्रय मूल्य 10 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो देखिए क्या है कि 15 आर्टिकल का क्रय मूल्य मतलब सीपी 10 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए सीपी को यहाँ ले आइए, 10 को इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 15 बटे 10। 5 से काट दीजिए, 5 ते 15, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 रुपए का कोई सामान खरीद के आप 3 रुपए का बेचते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको होगा 1 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे जो परसेंटेज निकलेगा वो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 1 रुपये। सीपी कितना है, सीपी नीचे वाला 2 रुपये इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 50%, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब इस पूरे लेन देन में उसको क्या हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ गया? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक रिटेलर होलसेलर से 70 पेन 56 पेन के अंकित मूल्य के बराबर कीमत पर खरीदता है। रिटेलर उन पेन को कस्टमर को बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 70 पेन खरीदता है, 70 पेन 56 पेन के अंकित मूल्य के बराबर। ये अंकित मूल्य क्या है, ये अंकित मूल्य जो है उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। मतलब 70 पेन वो खरीदा कितने पे, 56 पेन के अंकित मूल्य के बराबर पे। क्या है, रिटेलर होलसेलर से 70 पेन 56 पेन के अंकित मूल्य के बराबर कीमत पर खरीद लिया। अंकित मूल्य के बराबर क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए सीपी को हमने यहाँ ले आया तो ये हो जाएगा आपका 70 डिवाइड बाय 56। ठीक है, अब देखिए 14 से कट जाएगा, 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70, तो यह जाएगा आपका 5/4। कोई सामान आप 4 रुपये में खरीद रहे हैं और 5 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपको 1 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। ये 4 हमेशा नीचे लेते हैं सीपी, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अभी हमने बताया आपको, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 25%, और यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, अगर मान लीजिए आप वो फॉर्मूला लगाएं, कौन सा, एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय 100, ये तो ये सॉल्व होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे सी पी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ना तो हमको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बनेगी, एक इक्वेशन, और इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए। क्या बोला है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब मान लीजिए आपकी दुकान है, आप कोई सामान खरीदते हैं 5 रुपये में। ठीक है, 5 रुपये में खरीदे और आप उसको किसी में बेचे 6 रुपये में, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका, ये 6 रुपये क्या है, ये 6 रुपये जो है उसमें आपका 1 रुपये जो है वो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, समझ रहे हैं, 5 रुपये का हमने कोई सामान खरीदा और उसको 6 रुपये में बेचा, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में क्या है, मतलब ये 6 रुपये क्या है, आपका सीपी प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, समझिएगा फिर से कि 5 रुपये का कोई सामान खरीदे और 6 रुपये में बेचे, मतलब हमको फ़ायदा हो रहा है। दुकान खोले हैं तो मान लीजिए प्रॉफिट के लिए ही, तो उसमें जो 6 रुपये में जो 5 रुपये तो हमारा सीपी है, क्योंकि जितने का हम खरीदे हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ में प्रॉफिट लेंगे। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस, ठीक है, इक्वल टू उसको क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 33 मीटर कपड़ा बेचा है, उस 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस भी तो वो वसूल करेगा ही, तब तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही बात समझाने के लिए आपको ये चीज़ समझानी पड़ी। ठीक है, अब फिर से देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो हमने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस तो लिया ही लिया, साथ में हमको ये 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो अब एसपी वाली चीज़ों को एक तरफ कर लीजिए और सीपी वाली चीज़ों को एक तरफ। तो ये हो जाएगा आपका 33 एसपी माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा इक्वल टू के, तो क्या होगा माइनस में, तो ये हो गया 11 एसपी इक्वल टू 33 सीपी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 33 में 11 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 22 एसपी इक्वल टू 33 सीपी। अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए, तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 33 डिवाइड बाय 22। ठीक है, अब 11 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। अब देखिए 2 रुपये का कोई सामान खरीद के हम 3 रुपये में बेच दिए, तो हमको क्या हुआ, हमको हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट, और हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ही निकालना है। तो देखिए 1 रुपये प्रॉफिट, 2 रुपये कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया 100 पर का इंटू परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50%, और यही होगा
आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसे है, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब हमने क्या किया, 33 मीटर कपड़ा हमने बेचा। ठीक है, तो 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस तो लेंगे ही लेंगे, साथ में हमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 33 SP इक्वल टू 33 CP प्लस 11 CP। ये कितना हो जाएगा आपका 44 CP। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से आप SP और CP का रेशियो निकाल लीजिए। SP और CP का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 33, 11 से काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/3। 3 रुपये का सामान खरीदे और 4 रुपये में बेच दिए, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ हमको 1 रुपये का प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 1 और नीचे कितना आएगा, CP है 3 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/3 या 33 सही 1/3%। ठीक है, और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाश ने 10 रुपये में 7 नींबू खरीदे और उसे 20% की हानि में बेच दिए। तो याद कीजिए कि आकाश ने कितने रुपए में कितने नींबू बेचे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 10 रुपये में कितने नींबू खरीदे, 7 नींबू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 7 लेमन फॉर 10 रुपीज। अब यहाँ से हम एक नींबू की कीमत निकाल लेते हैं, तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, 10/7 रुपये। हमने क्या बताया, हमने बताया है कि CP हमेशा 100% रहता है। ठीक है, ये हो गया। एक लेमन की कीमत निकाल ली। अब देखिए बोल क्या रहा है कि आकाश ने 10 रुपये में 7 नींबू खरीदे और उसे 20% हानि में बेच दिए। 20% का लॉस, 20% का लॉस मतलब CP हमारा 100% है, 20% का लॉस है, मतलब SP कितना होगा, SP होगा 80%। मान लीजिए 100 रुपये का कोई सामान खरीदे, 20 रुपये नुकसान के साथ बेच दिए, तो 80 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हुआ ना। ठीक है, तो ये जो 10/7 है वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका 80% के बराबर। ठीक है, कब, जब वो आएगा सेलिंग प्राइस में। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, ये तो वो खरीदने के टाइम पे था। खरीदने के टाइम पे आकाश ने 10 रुपये के 7 नींबू खरीदे थे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/7 रुपये। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/7 इंटू 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/70 रुपये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने CP क्या बोला है, हमने CP बोला है हमेशा 100% रहेगा। 20% लॉस के साथ बेचे, मतलब SP कितना होने वाला है, SP होने वाला है आपका 80%। ठीक है, तो हमने यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए जब हमारा SP 80% है तो हमको 80% की वैल्यू निकालनी है। हमको 80% की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमको बताना है कि उसने कितने रुपए में कितने नींबू बेचे। तो हम क्या करेंगे, 1/70 में 80 का इंटू कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 8/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ऊपर जो था वो रुपए था और नीचे क्या था, नीचे था आपका नंबर ऑफ लेमन, मतलब नींबू की संख्या। तो यहाँ भी ऊपर क्या होगा, यहाँ होगा ऊपर रुपए और नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ लेमन। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, उसने 8 रुपए में 7 नींबू को बेच दिया, तब उसको क्या हुआ, तब हुआ उसको 20% का लॉस। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन बोला है कि आकाश ने 10 रुपये में 7 नींबू खरीदे। ठीक है, हमने 10 रुपये में उसको 7 नींबू खरीदवा दिए, एक नींबू की कीमत निकाल लिए, और CP हमेशा कितना होता है, हमेशा 100%, तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। और क्या बोल रहा है कि उसको बेचा तब 20% की हानि हुई, तब बताना है हमको कि कितने रुपए में कितने नींबू बेचे उसने। तो हमने क्या किया, 20% लॉस, मतलब SP कितना होगा उसका 80%, तो हमने 80% की वैल्यू निकाल दी और ये कितना आ गया आपका 8 रुपये में 7 लेमन। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंकुश ने 1 रुपये में 25 संतरे खरीदे। ठीक है, क्या किया उसने, 25 ऑरेंजेस एट 1 रुपीज़। ठीक है, 25 ऑरेंज कितने में खरीदे, 1 रुपये में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक संतरे की कीमत निकाल लेंगे। तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, एक संतरे की कीमत हो जाएगी आपकी 1/25 रुपये। ठीक है, ये ऊपर रुपए है और नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज। अब देखिए क्या बोल रहा है
कि यदि उसे 25% का लाभ कमाना है तब उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि 25% का लाभ कमाना है। सीपी हमारा कितना होता है, सीपी होता है हमारा 100%, और ये वैल्यू किसकी है, 100% की। तो 100% इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/25। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 100। ठीक है, अब बोला क्या है कि 25% का लाभ कमाना है, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम फॉर गेन 25% प्रॉफिट। ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे निकाल देंगे 125% की वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका 125 डिवाइड बाय 25 × 100। 25 से काट दीजिए इसको, 25 से काट देंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में। मतलब वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/20। और ऊपर हमारा क्या रहता था, ऊपर रहता था रुपए, और नीचे क्या था, नंबर ऑफ ऑरेंज। ठीक है, तो क्या किया उसने 1 रुपये में 20 संतरे बेचे, तब उसको क्या हुआ, तब हुआ उसको 25% का प्रॉफिट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन क्या था, समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो समझ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अंकुश ने 1 रुपये में 25 संतरे खरीदे। ठीक है भाई, 1 रुपये में उसने 25 संतरे खरीद लिए। हमने एक संतरे की कीमत निकाल ली कितनी, 1/25। और ये कितना होता है, ये होता है मेरा सीपी हमारा हमेशा 100%, तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। अब बोल रहा है कि यदि उसे 25% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। तो हमने 25% का लाभ निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि 125% की वैल्यू निकाल ली। ये कितना आ गया, 1/20। और क्वेश्चन में पूछा ही है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो देखिए, ऊपर तो एक ही है, मतलब 1 रुपये में उसको कितने बेचने चाहिए, 20। अगर मान लीजिए बोलता है कि 2 रुपये में कितने बेचने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर 1 है, अगर हमको 2 रुपये में निकालना रहता तो हम क्या करते, ऊपर और नीचे 2 का इंटू कर देते, तो क्या हो जाता, 2 रुपये में 40 संतरे उसको बेचने पड़ते, तब उसको कितना होता है, 25% का लाभ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, अभी तक तो हमने प्रॉफिट वाला पढ़ा था, लेकिन अब लॉस वाला पढ़ेंगे। क्या था, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मतलब 33 मीटर कपड़े का वो कॉस्ट प्राइस तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसको 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो प्लस लगाते। ठीक है, अब देखिए एसपी और सीपी को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 33 एसपी प्लस 11 एसपी इक्वल टू 33 सीपी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44 एसपी इक्वल टू 33 सीपी। एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए, तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 33 डिवाइड बाय 44। 11 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3/4। कोई सामान आप 4 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब आपको क्या हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा। और लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा आपका लॉस डिवाइड बाय सी पी इंटू 100 से। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय सी पी 4 था इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 4, और ये कितना होता है 25%। तो उसको क्या होगा, 25% का लॉस होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब देखिए 33 मीटर कपड़ा जो है उसको हम बेच दिए, ये क्या है, ये है आपका एसपी। ठीक है, तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन उसको 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो गया, इसलिए क्या हमने किया, -11 सीपी। अब देखिए एसपी और सीपी तो अलग अलग ही हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 33 एसपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33 में 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 सीपी। अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 22 डिवाइड बाय 33। 11 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2/3। 3 रुपये का कोई सामान लेके आप 2 रुपये का बेचिए, मतलब आपको क्या हुआ, आपको हुआ 1 रुपये का लॉस। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे लॉस डिवाइड बाय सी पी इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 3, यानी कि 33 सही 1/3% का लॉस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 13% लाभ पर एक टेबल बेची जाती है, यदि उसे 40 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 18% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या है कि 2 प्रॉफिट दे दिया है,
13% के लाभ पर बेच दिए तो कुछ नहीं हुआ। अगर उसको हम 18% के लाभ पर बेचते तो हमको क्या होता, 40 रुपये का लाभ होता। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए SP1 CP हम कितना लेते हैं हमेशा, 100%। ठीक है, ये बात तो आपको याद हो गई होगी। अब देखिए SP1 हमारा कितना है, 13% का लाभ, मतलब 113%। ठीक है, SP2 कितना बोला है, SP2 बोला है 18% के लाभ पे, मतलब 118%। अब देखिए समझिएगा, 13% के लाभ पर बेचे तो हमको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम 18% के लाभ पर बेचते तो हमको क्या होता, 40 रुपये अधिक मिलते। मतलब 40 रुपये अधिक में बेचते तो 18% का लाभ होता। सॉरी, फिर से देखिए, 13% लाभ पर एक टेबल बेची जाती है, यदि 40 रुपये अधिक में बेचते तो 18% का लाभ होता। मतलब क्या बोल रहा है कि दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है आपका 40 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। SP2 माइनस SP1 इक्वल टू कितना, 40 रुपीज। तो देखिए SP2 कितना है, 118%, और SP1 कितना है, 113%, इक्वल टू 40। तो 118 में 113 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। 5% इक्वल टू कितना हो गया, 40। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/5। 5 से काट दीजिए तो आ गया 8। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 8। CP हमारा कितना होता है, हमेशा CP होता है 100%। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 100 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 800 रुपये। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना था, उसका क्रय मूल्य था 800 रुपये। देखिए फिर से समझिएगा क्वेश्चन, 13% लाभ पर एक टेबल बेची जाती है, यदि उसे 40 रुपये अधिक में बेचते तो 18% का लाभ होता। तो देखिए SP1 कितना है, 113%, SP2 कितना है, 118%, और दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है 40 रुपये। तो हमने क्या किया, दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस निकाला, तो वहाँ से 1% की वैल्यू आ गई, और हमने क्या किया, 100% की वैल्यू निकाल ली, जो हमारा CP होता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 800 रुपये। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 54 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि 20% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 54 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर हमको 10 रुपये की हानि, 10 रुपये की हानि हो रही, मतलब 10% लॉस। CP हमारा कितना होता है, CP होता है हमारा 100%। ठीक है, 10% का लॉस हो गया, मतलब हमने उसको कितना में बेच दिया, 90% SP में। ठीक है, समझिएगा, CP हमारा 100% होता है, 54 रुपये प्रति किलो बेचने पर उसको 10% की हानि हो रही है। मतलब 10% की हानि, मतलब वो कितने में बेच दे रहा है, वो 90% में। तो 90% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 90% की वैल्यू हो गई आपकी 54। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 54 / 90। तो देखिए 9 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, 9 छिक्का 54 और 9 धाम 90। इसको 2 से और काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/5। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो गई आपकी 3/5। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 20% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 20% का लाभ कमाना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 120% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 120 का दोनों साइड इंटू कर देंगे, कर दिए। अब देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। तो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 24 × 3, और ये कितना होता है, ये होता है आपका 72। अगर हम 72 रुपये प्रति किलो चावल बेचें तो हमको क्या होगा, हमको होगा 20% का प्रॉफिट। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 54 रुपये प्रति किलो बेचने पर क्या हो रहा है, हमको 10 रुपये की हानि, 10 रुपये की हानि हो रही, मतलब 90% पे हम बेच दे रहे हैं। 90% क्या, 90% उसका सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 54 रुपये प्रति किलो बेचने पर। तो 1% की वैल्यू निकाले, कितना आ गया, 3/5। हमको बोला है 20% का लाभ कमाना है तो क्या होगा, तो हमने क्या किया, 120% की वैल्यू निकाल दी, और हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 72 रुपये पर kg। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमांशु ने एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन 7,650 रुपये में बेची। टीवी बेचने पर उसे 30% की हानि तथा वॉशिंग मशीन बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो पूरे लेन देन में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी कोई आपको दो वस्तु बेच रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दो वस्तु बेच रहे हैं और दोनों का SP क्या है, SP सेम है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। देखिए अब टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों कितने में बेचा है, 7,650 रुपये में। और ऐसी कंडीशन में आपका प्रॉफिट परसेंटेज
और लॉस परसेंटेज अगर इक्वल है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमारा सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मतलब पूरे लेन देन में क्या होगा, पूरे लेन देन में होगा हमेशा लॉस। और इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको करेंगे हम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 से सॉल्व, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी आपकी प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हिमांशु ने एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन 7,650 रुपए में बेच दिया। मतलब पहली कंडीशन क्या, हमारी एसपी सेम होनी चाहिए दोनों वस्तुओं की, तो ये हो गया, ठीक है, पहला क्रॉस चेक। दूसरा, उसे 30% की हानि टीवी बेचने पर और 30% का लाभ वॉशिंग मशीन बेचने पर। मतलब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि हम इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 से। और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 30, तो 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। मतलब पूरे लेन देन में आपको क्या होगा, पूरे लेन देन में होगा आपको 9% की हानि, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको विक्रय मूल्य सेम लगे और लाभ और हानि का प्रतिशत सेम लगे तो आप सीधे फॉर्मूला लगाइए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर तथा दुकान को 1-1 लाख रुपए में बेच देता है। मतलब एसपी दोनों वस्तुओं का हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब बोल रहा है कि घर बेचने पर उसे 20% की हानि और दुकान बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम। मतलब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का, और एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाय 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%। और हमको क्या हुआ, पूरे लेन देन में हमको पूरे लेन देन में हुआ 4% का लॉस, ठीक है। जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा पहले चेक करेंगे कि उसका एसपी सेम है कि नहीं, और अगर उसका दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है और होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत भी सेम है तो आप सीधे फॉर्मूला लगाइए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का, और ये कौन सा होगा, ये हमेशा ऑलवेज होगा ऐसे क्वेश्चन में हमको लॉस। तो ये बात याद रखिएगा। तो हमको क्या हुआ, इस 4% की हानि। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, अवधेश दो वस्तुओं को क्रमशः 20% की हानि तथा 20% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे थे कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 रुपए, ठीक है, समझिएगा। एक पर हो रहा है उसे 20% की हानि, मतलब एक को कितने में बेचा, एक को बेचा 80 रुपए में, ये लॉस वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। 20% लॉस की कंडीशन में उसको 80 रुपए में बेचा, और 20% प्रॉफिट की कंडीशन में क्या करेगा, 20% प्रॉफिट की कंडीशन में वो उसको 120 रुपए में बेचेगा। तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो टोटल उनका क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य हो गया 200, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 और 20, 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। मतलब आप 200 रुपए में खरीदे और 200 रुपए में बेच दिए। मतलब क्या हुआ आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं को 20% की हानि और 20% के लाभ पर बेच दिया और दोनों का क्रय मूल्य समान था, तो लाभ या हानि। मतलब हमने क्या बताया आपको, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 100 रुपए है दोनों का क्रय मूल्य, 100 रुपए क्रय मूल्य है, मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 200 रुपए हो गया। अब 20% है जिसका जब लॉस हो रहा था तो हम उसको कितने में बेच दिए थे, 80 रुपए में, और जब हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको कितने में बेचे, उसको बेचे 120 रुपए में। तो इन सेलिंग प्राइस को अगर हम ऐड कर दे तो ये भी 200 हो गया, और टोटल सेलिंग प्राइस 200 हो गया, और टोटल कॉस्ट प्राइस भी 200 है। तो 200 को खरीद के 200 को बेच रहे हैं, मतलब हमको क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम कभी भी दो वस्तुओं को बेच रहे हैं और उनका क्या है, सीपी सेम है, क्या सेम है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, और होने वाला प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो आप लाभ में हैं और ना ही आपको हानि हो रही है, ठीक है। तो यही था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। तो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मेरा नंबर कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। मेरा नंबर है 7415
552944। ठीक है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।